प्रेम की महिमा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, है ना। और बाकी फिर लगता है कितने सबके जीवन के अनुभव है कि कितना कितना सत्संग सुनने, कितने बड़े बड़े संतों से तुमने सत्संग सुन भी लिया होगा। मान लो आज किसी का भी सत्संग सुनते तुमको क्या लगता है, ये तुम रोज सुनते, ये तुम पहले सुन चुके, और ये हम सुन ही नहीं रहे, ये हम सबके जीवन में उतर रहा है। अब ज्ञान का मतलब हमको समझ में आ रहा है। पहले खाली सत्संग सुनते थे, तो आज गुरु यहाँ बैठा के पिलाता है तुम्हें सत्संग, सुनाता नहीं खाली, और उसकी ताकत तुम्हें वक्त में पता चलती है। अभी कितना अच्छा इससे लग रहा था कि कितने कितने बड़े बड़े दुख जीवन के तुम हंसते हंसते झेल जाते हो। वजह क्योंकि अब गुरु ने अपने प्यार का अमृत तुम्हारे अंदर डाला है, अब ज्ञान को तुमको पिलाया है। दुनिया में हम सुनते थे, पहले शास्त्र पढ़ते थे, पहले सत्संग सुन लेते थे बेशक से, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बोल रहा, बहुत अच्छा कर रहा, वो बहुत अच्छा बेशक से बोल रहा, पर हमारा जीवन तो बहुत अच्छा नहीं बनाता ना। और आज ये बहुत अच्छा बोलना सुनाई पड़े ना पड़े बेशक से, पर जीवन तो अच्छा सबका बन रहा। कितनी बड़ी कृपा। यहाँ बहुत बड़े बड़े श्लोक और शास्त्रों की बातें हो सकता तो मैं लगे कि ये क्या सत्संग चल रहा है, ये तो बातें हो रही। तो कितनी बड़ी बात है कि आप बातों बातों में सबका जीवन बन रहा है। बातें सुनते सुनते बोले जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। क्या तुम कितने सालों के सत्संग को किसी को देखोगे और अपने को देखोगे, तुमको लगेगा बाप रे भगवान कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया तुमने, कितना अंदर मौन रहना आ गया, कितना शांत रहना आ गया, कितना अपनी गलतियों को देखना आ गया। ये बात सच बात है कि कहीं शास्त्र में हमने नहीं पढ़ी कि अपनी गलती देखना भी गलती है। कैसे गुरु की महिमा का है, समझ नहीं आता कितना प्यार में हमको कहां से कहां बोला पहुंचा दिया भगवान ने। ये किसी की गलती देखना भी गलती, तो जैसे ही विचार आया तो शांत बनोगे अंदर से। ये तो गलतियां देख देख के तो लोगों हमने देखा पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलती चली जाती, 2-2 4-4 पीढ़ियां आपस में बात नहीं करती है। वजह क्योंकि गलतियां देख रहे हैं, एक दूसरे की गलतियां देख रहे हैं, मनमुटाव हो रहा है। और यहाँ गुरु ने कहा चल छोड़ दो। अभी कितना अच्छा होता प्रतिका, कोई कुछ भी कहता है असर नहीं होता, कोई चिढ़ाता नहीं तो मन चढ़ता ही नहीं, चल छोड़ कोई बात नहीं, हाँ कुछ तो हो रहा है हमको देख के। ये उदारता कहाँ थी पहले, ये दयालुता कहाँ थी पहले, ये समझदारी कहाँ थी पहले। तो कैसे गुरु के प्रेम में ही खा लिया हम लोग, तो जैसे कितने भाग्यशाली हैं। हमेशा हम सबको सच में ये लगता रहने के लगता है गुरु ने आप कुछ भी नहीं कराया। कोई सुबह उठ के तुम ऐसे माला फेरो कि 4 बजे इधर स्नान करो कि ये करो कि वो करो, कोई कर्म कांड नहीं, कोई व्रत उपवास नहीं, कुछ भी नहीं कराया गुरु ने हम सबसे। बस खाली एक ही काम कि सत्संग ना छूट जाए किसी कीमत पर, सत्संग का नियम ना टूट जाए किसी कीमत पर, और भगवान देखने की कला तुम्हारी कम ना होने पाए। हर जगह परमात्मा का दीदार दर्शन ये करते चलो, और ईश्वर क्या कह रहा है बस वो मानते चलो। और ये बैठे बैठे है ना, ये चलते फिरते हम ये काम कर सकते हैं नहीं। सत्संग में आके जब हम बैठ जाते हैं भाव से प्यार से 1 घंटा सुन लेते सत्संग, उसके बाद फिर जो भगवान ने कहा ना, जो जो बोला भगवान ने, हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। आज कैसे गुरु के प्यार के सदके ही तो अंदर में ऐसा लगता है कि नहीं भगवान अब कोई रूठ ना जाए, कोई छूट ना जाए, जो भी जिससे होए बेशक से, पर गुरु ना रूठ जाए छूट जाए। पहले दिमाग में पूरी जिंदगी लोकायत में लगे रहते थे ना, सत्संग छूट जाए कोई बात नहीं, गुरु रूठ जाए कोई बात नहीं, दुनिया ना रूठ जाए, दुनिया ना छूट जाए। घर वाले अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, कौन है तेरा अपना, ये आंखें पहले कहाँ थी खुली हुई, ऐसा था भगवान मेरा अपना नहीं है, गुरु मेरा अपना नहीं है, बाकी सारी दुनिया मेरी अपनी। अब लगता है भगवान तेरे अलावा दुनिया में कोई अपना नहीं। संग सिखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ, सब छोड़ने वाले, सब जानने वाले, सब जाने वाले। सुना ना, माता पिता भी चले गए, भाई बंधु भी चले गए, सब शरीरों से इधर उधर हो जाते हैं, किसी का मन इधर उधर हो जाता है, किसी का तन इधर उधर हो जाता है। पर अगर नहीं छोड़ता कोई तुम्हारा साथ, तो परमात्मा, वो गुरु का वचन, प्यार, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। कितने भाग्यशाली, कैसे उस परमात्मा
का जो सदा वसत हम साथ जिसने बोला है तुमसे, उन्होंने उसको अच्छे से हमारे अंदर पक्का कर दिया कि भगवान ही साथ था, भगवान ही साथ है, भगवान ही साथ हमेशा रहेगा। ईश्वर ही तेरा अपना था, वही तेरा अपना है, वही तेरा अपना रहेगा। उसके बाद तो संसार चला चली का मेला है, कुछ मिलेंगे, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ हंसेंगे, कोई रोएंगे, कोई सुख देंगे तो कोई दुख देंगे, कोई अपनापन दिखाएंगे तो कोई गैरपन दिखाएंगे। ये सब तमाशे चलते रहेंगे संसार में आके। पर तुमको हरि को भजना है, हरि को पकड़ना है, हरि को अपना बनाना है ना। राम सिमर राम तेरे काम आएगा। ये बात सिर्फ गुरु पक्की कराता है, ब्रह्मज्ञानी पक्की कराता है बात। दुनिया वाले पक्की नहीं कराएंगे। घर पकड़ो, घर तुम्हारे काम आएगा। घर वालों को पकड़ो, घर वाले तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, बेशक से काम आएंगे, पर अगर उसका हुक्म नहीं है तो कोई काम नहीं आने वाला। सब खड़े रह जाएंगे, पैसा लेके खड़े रहेंगे, कोई तुम्हारे सिराने खड़े हो जाएगा, चारों तरफ बैठ के खड़े हो जाएंगे, मान लो तुम्हारे पलंग के चारों तरफ कोई खड़ा हो भी गया, पर जो अंदर की पीड़ा है, अंदर का जो दर्द है, वो कौन निकाल पाएगा? वो कौन खींच पाएगा बाहर? कौन निकाल ऐसे फेंक पाएगा उसको? ये गुरु की ताकत। कितने बड़े बड़े कष्टों में भगवान कैसे हमको बचा के ले आता है, कितने बड़ी बड़ी हालातों में भी गुरु का प्यार, गुरु का वचन हमको थाम लेता अंदर से। और सहज सहज की भक्ति, सतगुरु सहज समाधि सिखाई। सहजता का ज्ञान है यहाँ पर, और सहजता का मिला हुआ ज्ञान की ना इतनी कदर नहीं होती जितने बाहर हम जैसे ना आडम्बरों में पढ़ के ऐसे देखो दौड़ते ना ऐसे, उतना सहजता का ज्ञान का ऐसा नहीं कदर होती ज्यादा। वही मिल गया, ये क्या है, ये तो ऐसे ही है। तो हकीकत में देखो, कभी गहराई से विचारना, ये ऐसे ही वही वाला ज्ञान तुम्हारे जीवन में तासीर भर रहा है, अंदर में जीवन बना रहा है। दादाजी ने कहा ना कि ऐसा मतलब ज्ञान वाकई सच। अब तो फिर भी ऐसे टीवी में मीडिया जैसी हो गई है, ये सब चैनल बन गए हैं। दादा भगवान के टाइम पे वाकई डेली का सत्संग कहीं नहीं होता था, कोई डेली का सत्संग नहीं करवाता था ऐसा। या दादा भगवान की कितनी कितनी महिमा, कितनी गुरु के प्यार की महिमा गाई जाए कम लगती है। उन्होंने डेली रोज बैठ के बोला सत्संग करना, सत्संग करो, सत्संग में बैठो, सत्संग में आओ। कितना रोज का सत्संग दे दे के ऐसा पका दिया, जैसे है ना, जीवन को जैसे परिपक्व बना दिया। अब आ जाए हालात चाहे कैसी, अब आ जाए बातें चाहे कैसी, अब कुछ भी इधर उधर हो जाए, पर अंदर मन जैसे शांत रहता है। लगता है मेरा काम असली पूरा उन्होंने करवा दिया। नित्य के सत्संग की कितनी गजब की महिमा। बोले हजारों वर्ष तुम तपस्या करो और एक घड़ी का सत्संग कहते बराबर होता है। तो गुरु ने हमसे हजारों वर्ष की तपस्या, ये कर्म कांड कुछ नहीं करवाया। बोले सत्संग में बैठो बस, सत्संग जैसा सुख, सत्संग जैसा आनंद, सत्संग जैसी समाधि, सत्संग जैसी भक्ति, सत्संग जैसी तृप्ति, सत्संग जैसी मुक्ति, सत्संग जैसी शक्ति दुनिया में तो सत्संग खाली करो। एक बार राजऋषि और ब्रह्म ऋषि को, वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी को कहानी सुनी। उनको बोले विश्वामित्र जी बहुत तपस्वी थे, त्यागी, वैरागी, और उनको बोला जाता था राजऋषि, और वशिष्ठ जी को बोलते थे कि ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि की तुलना, जैसे वो ब्रह्म ऋषि के पद भी ज्यादा बड़े, तो उनको लगता था कि मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ और ये तो कुछ करते भी नहीं ऐसा, ये तो ग्रस्त में रहते हैं, अपने घर परिवार के साथ रहते हैं। इनको फिर भी वशिष्ठ को विश्वामित्र चिढ़ते थे, कहते इनको ब्रह्म ऋषि बोला जाता है। बड़ा अंदर में उनको विश्वास होता। भगवान के पास गए, बोले ये कैसे, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, फिर ये इनकी तुलना, ये जैसे इनको बड़ा क्यों माना जाता है, इनकी महिमा इतनी क्यों गाई जाती है। अब भगवान ने देखा कि आए भैया अहंकारी है, अहंकारी से लोग अच्छे अच्छे घबराते हैं। बोले भोले बाबा के पास चले जाओ, भोले बाबा के पास चले,
बताओ सत्संग की महिमा बड़ी है या तपस्या मेरी बड़ी है? बोले वो बोले कि अब मैं क्या ही बताऊं, दोनों प्यारे हैं। जैसे अब किसको क्या कहूं, अभी इतना अहंकार से भरा हुआ तो सुन भी नहीं पाएगा सच। देखो अहंकारियों को सच नहीं भाता, याद रखना। उनकी तुम झूठी प्रशंसा करो, बड़े बड़े खुश है। तुमको झूठी प्रशंसा अच्छी लगेगी, तुमको सच्ची निंदा अपनी अच्छी नहीं लगेगी। ये मन की कितनी गंदी आदत है। उन्होंने कहा इतने अहंकारी है तो ये क्या करेगा? बोले जाओ जाके शेषनाग जी के पास चल जाओ, जो पृथ्वी का बोझ उठा के बैठे हुए हैं, उनसे पूछो जाके, वो बताएंगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, वो देंगे। कहते जब वो गए वहां पे उनके पास तो उन्होंने क्या देखा? बोले किस लिए आए हो? बोले ऐसे म्यूजिक में जवाब चाहिए कि सत्संग बड़ा है या 1000 वर्ष की तपस्या। एक घड़ी का सत्संग, एक घड़ी का 1000 वर्ष की तपस्या में। और ये उनको क्यों अंदर में आ गया था कि एक दिन उन्होंने ऐसे प्रसाद भोग बनाया और बुलाया अपने घर में। अब उन्होंने जब अपने घर में वशिष्ठ जी को बुलाया था विश्वामित्र जी ने, तो उन्होंने तो विश्वामित्र जी को दे दी 1 वर्ष की तपस्या, 1000 वर्ष की तपस्या पर दान दक्षिणा से देते ना, दान में से, तो उन्होंने वो दे दिया। और वशिष्ठ जी को देखा क्या देखते हुए कि 1 घड़ी का सत्संग, तो उनको इतना अपमान लगा। बोले मैंने तो इतना कुछ दिया और इसमें जरा सा। कभी भी देखना देना लेना बहुत खतरनाक होता है। दादाजी तो सख्त मना करते थे, गुरुजी सख्त मना करते थे, ना किसी से लो ना किसी को दो। ये गिफ्ट का आदान प्रदान बहुत सिरदर्दी हो जाता है। किसी को देना लेना बहुत बड़ी सिरदर्दी है, याद रखना। कोई तुमको कोई चीज देगा ना, तुम्हारे दिमाग में धुआं रह जाएगा, भैया इसको क्या दे, और तुमने छोटा दे दिया तो वैसे ही मरा। और बड़ा दे के तो फिर उसको अंदर में और हो गया कि मेरे को इससे भी बड़ा देना है उसको। ये बड़ा खेल चलता रहता सच में। गुरु ने कितना हम सबको बचा लिया, छुड़ा लिया इन सब बातों से। तो विश्वामित्र जी को इतना अंदर में अहंकार आ गया, इतना गुस्सा कि मेरी तपस्या के आगे 1 घड़ी का सत्संग खाली इसने दिया मुझे। तो फिर वो पूछने अंदर में कौंधने की कौंध गया उनका क्वेश्चन कि छोटा बड़ा ये क्या है, सत्संग बड़ा है या तपस्या मेरी बड़ी है? तो शेषनाग जी ने कहा कि अरे समझ गए शेषनाग जी अहंकारी है। और बस इस शांत खड़े थे चुपचाप से। वो क्या बड़ा है? चलो बोले अच्छा ऐसा करो, पृथ्वी का बोझ ये थोड़ी सी पकड़ो तो मैं बताऊंगा। अच्छा तुम वशिष्ठ जी को तो देखा मुस्कुरा रहे, विश्वामित्र जी को पकड़ा दिया, तुम पकड़ लो थोड़ा सा, तुम इसको धरती का थोड़ा सा भार उठाओ और मैं रिलैक्स होकर फिर बताऊंगा तुम्हें। 1 घड़ी का सत्संग बड़ा है कि 1000 वर्ष की तपस्या बड़ी है। अब जैसे विश्वामित्र जी ने धरती को उठाया पकड़ा, वो तो पूरी धरती डोलायमान हो रही है, डोल रही, भार उठा नहीं पा रहे। बोला अरे पकड़ो पकड़ो, बोले वशिष्ठ जी को दे दो। वशिष्ठ जी ने तो ऐसे पकड़ लिया जैसे बॉल पकड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि अब वो हंसने लगे शेषनाग जी। बोले अब हंस रहे हो, मेरे बात का जवाब क्यों दे दो? बोले मिल तो गया जवाब, मिल तो गया जवाब। बोले क्या जवाब मिल गया? बोले मैंने सोचा था कि 1000 वर्ष की तपस्या में ताकत होगी तो ये संभाल लेंगे, और 1 घड़ी के सत्संग में ताकत होगी तो ये संभाल लेंगे। तो सत्संग बड़ा है 1000 वर्ष की तपस्या। तो बोले प्रत्यक्ष देख लिया तुमने कि तुम्हारे 1000 वर्ष की तपस्या में वो बल नहीं था जो तुम धरती को संभाल पाओ, पर वशिष्ठ जी के 1 घड़ी के सत्संग में वो बल था। इतनी भार वाली धरती को उन्होंने ऐसे उठा लिया जैसे बॉल उठा के बैठे, गैर उठा के बैठे। तो इस दृष्टांत बहुत कुछ सिखा देता हम सबको कि ऐसे ही हम सब कितने पूजा पाठ करते थे, कितने कर्म कांड करते थे, कितने जाप ताप उपवास करते थे, कितने तीर्थ दान स्नान करते थे, पर जरा सा कोई दुख का पहाड़ गिर जाता था हमारे ऊपर, जरा सी दुख की कोई बात आ जाती थी, जरा सी कोई हालातें आ जाती थी, हम संभाल नहीं पाते थे अपने को। सबको अपना पहला दिन याद होगा आए हुए सत्संग में, पर थोड़ा सा सत्संग में बैठते हो आके, कुछ दिन सत्संग में आके बैठते हो, दुखों को ऐसे झेल जाते हो, ऐसे सह लेते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
जिन लोग बात कर रहे थे, हमने संसार में 20 सालों का दुख भी लोगों को 2 दिन का दुख भी ऐसे 20 सालों का दुख ऐसे लगता है कल की बात है ना, 2 दिन हुआ गए हुए। और यहाँ 2 दिन का दुख इतना बड़ा भयंकर दुख भी तुमको लगता है 20 साल हो गए होंगे, क्या रोना आपसे, कितनी बड़ी कृपा है गुरु। तो इस सत्संग भगवान की, गुरु के प्यार की इतनी गजब की महिमा है कि गुरु ने हमसे और कुछ नहीं कराया, बोले सत्संग में आके बैठ। खाना पीना देखो वहां पे कितना कितना बढ़िया तरह से सब चलता है। जो भी खाना पीना हो, जो तुम्हारे शरीर को सूट करता हो, वो अपने खाना पीना खाओ। कोई गुरु ने ऐसा नहीं किया ये खाना है ये नहीं खाना है, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, इधर जाना उधर नहीं जाना। अंदर जागृति दे दी तुम्हें, अब तुम्हारा मन तुम जो भी करो। भगवान कृष्ण ने खाली गीता सुना दी, कृष्ण को भगवान ने अर्जुन को सुना दी खाली गीता, बता दिया ऐसे ऐसे ऐसे। लास्ट में बोला हे अर्जुन तेरा मोह भंग हुआ नहीं हुआ, तुझे शक्ति मिली नहीं मिली। लास्ट में जब तक अर्जुन ने कह नहीं दिया कि हे कृष्ण हे पारब्रह्म परमात्मा, तेरे इतने सुंदर से ज्ञान से, अध्यात्म से, तुम्हारे सुंदर वचन से मेरे अंदर का मोह खत्म हो गया, मुझे शक्ति मिल गई है। अब मुझे अंदर में कुछ भी नहीं सोचना है, मेरा कोई चिंतन नहीं चल रहा। आप जो बताओगे जैसे बताओगे मैं वो करूँगा, मुझे कोई मन बुद्धि में नहीं चल रही। इतनी कृपा से भगवान की। गुरु भी हम सबको रोज बातें बता बता के, रोज ऐसे सत्संग सुना सुना के हमारे अंदर के मोह को, अंदर के विकारों को, अंदर की पीड़ाओं को कब में घटाता जा रहा है, हटाता जा रहा है। और मर्जी की बात की हमको भी पता नहीं चल रहा। किस दिन तुम्हारा मोह कम हो रहा है, किस दिन तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है, किस दिन तुम्हारे अंदर शक्ति जागृत हो रही है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। कई लोग कहते हैं तुम कुछ भी सोचते हो बड़ा पूरा हो जाता है, और तो सोचने में भी डर लगता है कुछ ऐसे ख्याल ना चल जाए कुछ किसी के। संकल्प सिद्धि सबको मिलती जाती गुरु के प्रेम में, कोई अंदर में इच्छा नहीं होती। अभी कितना ये बोलना भी आसान नहीं है, तेरा भला मिटा लो भगवान जो तू कर रहा है मुझे सब सब स्वीकार है तेरा। ये बोलना दुनिया में आसान नहीं, जाके देखो। सुनना सुनाना तो बहुत दूर की बात है, इसको अमल करना तो बहुत दूर की बात है। इंसान बोल भी नहीं पाता ऐसे, ऐसे कैसे बोलना भाई। भगवान को बोलेंगे जो मैं चाहूं वो कर तू। ऐसे तो होता था पहले, लड़ाई झगड़ा किस बात की थी हमारी भगवान से, इसी बात की थी। इसी बात का तो दुख था हम सबके जीवन में। पर अब जो भी तेरी तरफ से आ रहा, जो भी मेरी किस्मत का मुझे मिल रहा है, सब मुझे स्वीकार है परमात्मा, क्योंकि तू मेरे साथ है ना। कितनी कितनी बड़ी कृपा है। तेरा प्यार मुझे मिल रहा है, तेरा ज्ञान मुझे मिल रहा है, तेरा वचन मेरे पास है, तेरा अमृत तुल्य ज्ञान वाणी वचन मेरे पास है, तो मुझे और किस बात की चिंता है, क्या चाहिए मुझे। साथ जिनके सतगुरु है वो कभी नहीं डरते हैं, जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। तो हमेशा ऐसे प्यार से चलते रहना, बढ़ते रहना, ठीक है। और हर घड़ी हर क्षण ईश्वर का दर्शन और सुमरन, बस ठीक है। चलो।